नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हमारा विषय है कोई ग्रह उदय और अस्त कैसे होता है। उदय का मतलब क्या है, अस्त का मतलब क्या है और इनको कैसे देखेंगे हम कि कोई ग्रह उदय हो गया है, कोई ग्रह अस्त हो गया है। अस्त होना है क्या? सूर्य का प्रभामंडल बहुत बड़ा है, सूर्य का एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है, सूर्य का प्रकाशमान बहुत है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट पहुंचेगा तो अपने प्रभाव दे पाने में सक्षम नहीं होगा, सूर्य के पीछे छिप जाएगा। अगर मान लेते हैं कि सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, इन दोनों के बीच में यदि कोई ग्रह सूर्य के पीछे की ओर चला गया है तो वो प्रभाव देने में बहुत सक्षम नहीं होता है। लेकिन यदि कोई ग्रह सूर्य के पास भी पहुंच जाए तो भी उसका प्रभाव सूर्य ओवरलैप कर लेगा, उसके प्रभाव का सूर्य अतिक्रमण कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह का प्रभाव हम तक बहुत अधिक नहीं पहुंचता है, घटने लगता है। ऐसे ग्रह को हम बोलते हैं अस्त ग्रह। आपको यहां ध्यान देना है कि कुंडली में सूर्य, जब आप कुंडली को देखें तो सबसे पहले आपने कुंडली में क्या देखना है? आपने कुंडली में देखना है सूर्य को। जब भी सूर्य कुंडली में पास बैठा है, कोई भी ग्रह यदि सूर्य के पास है तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ तभी विचार करना है। अगर मान लीजिए कि इस भाव में सूर्य बैठा है तो कौन ग्रह अस्त हो सकते हैं? तो यहां आपने ध्यान देना है कि इस तरफ वाले सूर्य के साथ बैठे हुए और सूर्य के पीछे वाले, ये सभी ग्रह सूर्य के दायरे में हैं। हमें उनका डिस्टेंस देखना है सूर्य से कितना है। जो सूर्य के पास पहुंच गया वो सूर्य की अग्नि से तप्त हो जाएगा और अस्त हो जाएगा, अपना प्रभाव दे पाने में सक्षम नहीं रहेगा। अब कितना पास जाने पर कोई ग्रह कमजोर होता है, ये सब ग्रहों के लिए अलग अलग है। यदि अब चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा 12 डिग्री दूरी रखता है सूर्य से। यदि जब भी चंद्रमा पास जा रहा है सूर्य के और सूर्य और चंद्रमा के बीच में केवल 12 डिग्री का अंतर रह गया तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। और चंद्रमा जितना पास जाएगा सूर्य के उतना ही कमजोर होता जाएगा और ज्यादा पास जाने पर हम इसे पूर्ण अस्त स्थिति मानते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल 1 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो पूर्ण अस्त की स्थिति मानी जाएगी। ऐसे में हम कहेंगे कि चंद्रमा फल देने में सक्षम बिल्कुल है ही नहीं। इसी तरह से यदि मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल 17 डिग्री अगर सूर्य के पास पहुंच जाता है, सूर्य से 17 डिग्री की दूरी उसकी रह जाती है, तो हम कहेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। अब मंगल के प्रभाव में कमी आ गई है। 17 डिग्री पर अस्त हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य के पास आता जाएगा उसके प्रभाव में और अधिक न्यूनता आती जाएगी, वह फलहीन होता जाएगा। अस्त ग्रह अपना फल ठीक से नहीं दे पाता, यूं कह लीजिए कि अस्त ग्रह अपना फल देने में सक्षम नहीं रहता है। अब यदि हम बात करते हैं बुध की, तो बुध 13 डिग्री जब दूरी रह जाए तो अस्त हो जाता है। तो सूर्य को देखिए, बुध को देखिए। मान लीजिए यहां बुध बैठा है, आप कभी सोचते हैं कि बुध यहां तो सूर्य के साथ नहीं है, ये अस्त कैसे होगा? आपको यहां डिग्री पर ध्यान देना है। मान लीजिए सूर्य यहां केवल 1 डिग्री का है, 1 अंश पर बैठा है और सूर्य, बुध जो है वो 27 डिग्री पर बैठा है। अब इनकी परस्पर दूरी देखेंगे तो केवल बीच में 4 डिग्री का अंतर है दोनों में। तो ये बिल्कुल पास ही हैं, हालांकि दोनों अलग अलग राशि में दिख रहे हैं लेकिन दोनों बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का औजमंडल, सूर्य का तेज इसे कमजोर कर देगा और बुध जो है, क्योंकि सूर्य बेहद तेजस्वी है, तो उसके पास पहुंचने पर ग्रह अपना प्रभाव कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध जो है वो प्रभाव देने में बिल्कुल सक्षम नहीं होगा। अब यहाँ बुध के साथ 2 समस्याएं हो जाएंगी। आप देखिए बुध 27 अंश का है। यहाँ एक तो हम ये मानेंगे कि बुध वैसे ही क्योंकि राशि के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया तो अपना फल दे पाने में सक्षम नहीं है, साथ में अस्त भी हो गया। तो यहाँ अगर बुध बुरा है, नीच है मान लो, और नीच ग्रह अस्त होकर नीच फल छोड़ देगा। अगर वो उच्च ग्रह है तो अपना उच्चत्व समाप्त हो जाएगा उसका, तो कुछ भी उसमें अच्छा नहीं बचेगा, ना उसमें बुरा बचेगा, वो बस खाली दिख रहा है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं बृहस्पति को, तो बृहस्पति 11 डिग्री दूरी रह जाने पर, बृहस्पति सबसे पावरफुल ग्रह, आसानी से न्यूट्रलाइज नहीं होता है, तो जब 11 डिग्री दूरी रह जाए सूर्य से तो वो कमजोर होने लगता है, अस्त होने लगता है। और जितना पास बृहस्पति के जाएगा, बृहस्पति सूर्य के जाएगा, उतना ही वो ज्यादा अस्त होता जाएगा, यानी उसके प्रभाव उतना ही घटता जाएगा। अब शुक्र की अगर बात करें तो केवल 9 डिग्री पास जब रह जाए तो वो अस्त हो जाता है।
अगर हम शनि की बात करें तो 15 डिग्री पर ऐसा होता है, यानी कि शनि नहीं है वो 15 डिग्री पर अस्त हो जाता है। ये हमें देखनी कैसे है, इसे हमें सूर्य से दोनों ओर देखना है, एक और नहीं देखना है। मान लीजिए सूर्य हो गया ना सेंटर में, तो इसके 15 अंश तो इस तरफ हो गया और सूर्य के 15 अंश ही इस तरफ हो गया। ये दोनों तरफ सूर्य का दायरा रहेगा। इस तरफ 15 अंश में अगर शनि पड़ गया तो भी अस्त हो जाएगा और इस तरफ 15 अंश में अगर शनि पड़ गया तो इधर भी अस्त हो जाएगा। जैसे बुध के लिए आप देख सकते हैं, अगर बुध के लिए आप देखते हैं तो इस तरफ आने पर भी और इस तरफ आने पर भी, आपको अगर बुध यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, दोनों राशियों पर आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर बुध की दूरी जो है सूर्य से केवल 13 डिग्री है, तो यहाँ पर भी अंश में अगर 13 डिग्री की दूरी पर है तो अधिक अस्त हो जाएगा। और अगर साथ बैठा है तो भी, तो इसलिए तीनों राशियों पर आपको विचार कर लेना है कि सूर्य के आगे और पीछे कौन से ग्रह हैं, क्या वो अस्त तो नहीं हो गए हैं। यदि कोई ग्रह अस्त हो जाएगा तो अपना फल देने में बिल्कुल सक्षम नहीं रहेगा। अब यहाँ सूर्य की आपने देखा गणना नहीं है, सूर्य की कोई गणना नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो सदैव ही उदय रहता है। सूर्य सदैव उदय रहता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य तो दूसरों को अस्त करने में अस्त करेगा, सूर्य तेजस्वी है और उसके पास आने पर वो ग्रह अस्त हो जाएंगे। अब सूर्य किससे अस्त हो सकता है? सूर्य अस्त हो सकता है अंधकार से, लेकिन कुछ क्षणों के लिए ही बस। इसी को हम ग्रहण काल कहते हैं कि सूर्य जब छाया से ढक जाए, हम तक उसका प्रकाश पहुंचने में बाधा आए, तो हम कहेंगे सूर्य क्षणिक रूप से अस्त हो गया है। लेकिन सूर्य सदैव उदय माना जाता है ऋषियों द्वारा, यानी कि सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम राहु की और केतु की। वो आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई देंगे, सूची से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि राहु और केतु स्वयं कोई भौतिक शरीर है ही नहीं, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, वो केवल अंधकार हैं। और क्योंकि तमोगुण प्रधान होने पर सूर्य के पास आने पर सूर्य के लिए हानिप्रद होंगे। सूर्य के जब भी बहुत पास राहु या केतु आ जाएंगे, वो सूर्य के ओजस्वी प्रभाव को, अंधकार होने की वजह से कुछ हानि ही पहुंचाएंगे, लाभ नहीं होगा। तो हमें ध्यान देना है सूर्य और राहु की दूरी पर। लेकिन हमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, राहु और केतु कभी अस्त नहीं होंगे, क्योंकि वो सदैव अस्त हैं। जो दिखाई ही नहीं देता वो कैसे अस्त होगा? तो यहाँ राहु और केतु सदैव अस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव दे पाएंगे, क्योंकि वो अपवाद स्वरूप भौतिक शरीर से विहीन है और उनका जो प्रभाव है वो सदैव आता ही रहेगा। किसी भी स्थिति में उनका प्रभाव नगण्य नहीं होगा उदय अस्त के कारण। तो बलाबल देखते हुए राहु और केतु का उदयास्त नहीं देखते, वो सदैव अस्त ही होते हैं। आशा है कि आप इस विषय को ठीक से समझ गए होंगे। मैंने कहा कि आपको जहां भी सूर्य बैठा है उसके साथ की राशि, उससे एक पहले की राशि और उसके एक बाद वाली राशि में बैठे हुए ग्रहों की दूरी देख लेनी है कि क्या वो दूरी पर्याप्त है। और यदि वो दूरी ऐसी है जिसमें वो अंश पास नहीं पहुंच रहा, तो उसके उदयास्त पर आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।